बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दो ट्रक आमने सामने भिड़ गए। ये भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई। देखते ही देखते दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। ट्रक में सवार 3 युवकों ने किसी तरह से कूदकर जान बचाई। हादसा चांदीनगर थाना क्षेत्र के रटौल गांव के पास हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां हादसे में क्या कुछ नजारा रहा वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि दोनों ट्रक में आग लग गई और देखते देखते दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। और इस पूरे घटनाक्रम में 3 युवकों ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। चांदीनगर थाना क्षेत्र के रटौल गांव के पास हादसा हुआ है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले इनर रिंग रोड पर गाय बांधी जा रही है, तो सर्विस रोड पर उपले पाथे जा रहे हैं। सपा शासन काल में 800 करोड़ से अधिक की धनराशि इनर रिंग रोड के निर्माण में खर्च हुई थी, लेकिन निर्माण कराने वाली संस्था इसकी देखरेख नहीं कर पा रही है। आगरा विकास प्राधिकरण की अनदेखी का परिणाम है कि इनर रिंग रोड पर जगह जगह उपलों के ढेर लग गए हैं। 13,000 करोड़ की लागत से लखनऊ एक्सप्रेसवे बना और इनर रिंग रोड जो बना उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च हुए। इनर रिंग रोड के बगल से ही ये सर्विस रोड गई है। आप देख सकते हैं इस सर्विस रोड का नज़ारा। यहाँ कंडे पाथे जा रहे हैं जगह जगह और रोड एक तरह से घिर चुकी है। चंद फीट बची है रोड की, जिस पर लोग चल सकते हैं, गाड़ियाँ आ जा सकती हैं। बाकी सड़क के दोनों तरफ कंडे पाथे गए हैं और यह काम लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं अभी भी यहाँ कंडे पात रही हैं। इसके रख रखाव की जिम्मेदारी जिस डिपार्टमेंट को है वह किस कदर सोया हुआ है, उसको तनिक भी चिंता नहीं है कि आखिर लखनऊ एक्सप्रेसवे, उसके सर्विस रोड और रिंग रोड का हाल क्या है। तो रिंग रोड की ये बेहद खराब तस्वीर है कि यहाँ इसका जहां सदुपयोग होना चाहिए था वहां दुरुपयोग किया जा रहा है और लगातार रखरखाव के अभाव में इस पर कंडे पाथे जा रहे हैं। जगह जगह बुर्जी लगाई गई है, बिटौरे लगाए गए हैं और सर्विस रोड आधा से भी कम बचा है चलने के लिए। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और अब बात करते हैं ज्योति की, जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है। उसे आज किसी तारणहार की जरूरत है। ज्योति जीना तो चाहती है, लेकिन परिवार की गरीबी ने उसे मौत के मुंह तक ला खड़ा किया है। अब बाप बेटी मदद की गुहार लगा रहे हैं। पढ़ना वो कोई इलाज ये दर्द भरी गुहार मुंगेर की उस ज्योति की है जो ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी से पीड़ित है, लेकिन पिता के पास इलाज के पैसे नहीं। पिता गरीब हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी से जो मिलता है वो परिवार के 9 सदस्यों का पेट भरने के लिए भी नाकाफी है। इलाज कहां से कराएं? बावजूद इसके मजबूर पिता ने हार नहीं मानी और बेटी के इलाज में घर के गहने तक बेच डाले। अब हाथ खाली है और इलाज महंगा। दर्द जो हमारे सामर्थ्य में था हमने बच्चे के उपचार के लिए किया। घर का सामान तक बेच कर उपचार किए बच्चा का। आज हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम बच्ची को लेकर कहीं जा सके। धरहरा प्रखंड के धरहरा गांव निवासी ज्ञानी पासवान की 17 वर्षीय बेटी ज्योति पहले ऐसी नहीं थी। 2 महीने पहले तक खेल कूद और पढ़ाई में अव्वल आती थी, लेकिन अचानक बीमार पड़ गई। 2 महीने के अंदर शरीर के आधे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। अब डॉक्टर कहते हैं दिल्ली एम्स ले जाओ, लेकिन मजबूर बाप के पास तो किराए तक के पैसे नहीं है। जाए तो जाए कैसे? मुख्यमंत्री जी, स्थानीय अधिकारी सब से कि कृपया कर हमारी बच्ची की जान बचाया जाए। मेरी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। हमने बच्ची को मजदूरी करके पाल पोस के 17 साल के कर दिया है। सुनते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है सरकार। हमने तो उसे पढ़ा भी दिया है और 17 साल का जवान भी कर दिया है। उसे बचाने की बात है। मैं गुहार लगाता हूँ बेटी को बचाया जाए। एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी मदद ज्योति की जिंदगी बचा सकती है। देखते हैं अब कौन मसीहा बनकर आता है, इस पिता की आंखों से आंसू पोंछता है और ज्योति को नई जिंदगी देता है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।
अगर आप ज्योति की मदद करना चाहते हैं तो ये है ज्योति के पिता ज्ञानी पासवान का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर। ज्ञानी पासवान और इनका अकाउंट नंबर है 333026706661। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और IFSC कोड भी आपको बता दें, ये है SBI N 0016662। अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9661466005। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH में अब गरीबों को ना तो भोजन की चिंता सता रही है, न ही नाश्ते के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। अस्पताल में ही अब सस्ते दरों पर भोजन और नाश्ते का इंतजाम है। अस्पताल प्रबंधन की इस पहल की हर कोई सलाम कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को तो सरकार की ओर से खाने और नाश्ते मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन साथ आए परिजनों के लिए पेट भरना चुनौती से कम नहीं होता। वजह यही है कि PMCH की पहल पर कैंटीन खोली गई और अब सस्ते दरों पर भोजन नसीब हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस महंगाई के दौर में गरीबों की जेब पर बोझ ना पड़े, इसे लेकर मात्र 15 रुपए में भोजन और 7 रुपए में नाश्ता मुहैया कराया जा रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने मरीजों का सेवा कर सके सर। बहुत हमको खुद ज़्यादा यहाँ मरीज जो आ रहे हैं वो खुद बहुत तारीफ कर रहे हैं सर। इससे खुशी ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकती सर। 15 रुपए में तो लोग बाहर चना नहीं खा सकते, यहाँ ये पूरा भोजन खिला रहे हैं और इतना अच्छी तरीके से खिला रहे हैं कि इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया ये मेंटेन करें हमेशा, और इन्हें लोग कहीं से सहायता दें ना दें वाला कहानी है, बट ये मेंटेन कर रहे हैं, इन्होंने हौसला किया, इतना बहुत ही अच्छी बात है। जो भी ये चालू हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, गरीबों की सहायता देगी और हम लोग को भी थोड़ा मौका मिलेगा, खाने के लिए सस्ता खाना मिलेगा। जो बाहर में आप 40 से 45 रुपया लग जाता है वो आपको PMCH के अंदर मात्र 15 रुपये में अवेलेबल है। अस्पताल के अधीक्षक की माने तो क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा और इसी को देखते हुए एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जो कि उपाधीक्षक के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम क्वालिटी कंट्रोल की निगरानी रखेंगे। पहल है और हम समझते हैं कि हम लोगों ने फुल्ली इंश्योर्ड किया है कि ठीक से चले। इसके देखभाल के लिए एक कमेटी बना दी गई है, हमारे एक उपाध्यक्षक इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। कमेटी रेगुलर इसको मॉनिटर करेगी, हमारे डायटीशियन इसको देखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल पे हम ध्यान देंगे और हम समझते हैं कि हमारी जो ये पहल है अस्पताल प्रशासन की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ये जन कल्याणकारी योजना के तौर पर कारगर साबित होगी। अधीक्षक के हाथों कैंटीन का उद्घाटन होते ही यहाँ मरीज और परिजनों की भीड़ जुटने लगी है और हर कोई खुशी से जायके का आनंद उठा रहा है। 15 रुपए में सादी थाली है जिसमें चावल, रोटी, दाल, सब्जी, भुजिया और अचार मिल रहा है। वहीं 7 रुपए में नाश्ते में कचौड़ी, सब्जी और जलेबी की सुविधा उपलब्ध है। इस महंगाई के दौर में अगर 15 रुपए में भोजन और 7 रुपए में नाश्ता मिल जाए तो गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन PMCH ने नई पहल की है, कैंटीन खुल गया और मरीजों के साथ साथ जो परिजन हैं उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। उम्मीद करते हैं कि कैंटीन आजीवन सलामत रहे। कैमरामैन मनोज के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर। नमस्कार।